आप सहमत हैं भारत के लिए वाकई क्या इतनी बड़ी चुनौती पेश आने वाली है क्या इस युद्ध के बाद? भैया तेल तो हम खरीदते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसने बंद कर दिया ईरान ने, दाम बढ़ सकते हैं, वो हमें पता है, महंगाई बढ़ सकती है, सोना चांदी लोग कह रहे हैं महंगा हो जाएगा। इसके अलावा और कोई बड़ी समस्या आप देख रहे हैं शिवकांत जी? नहीं नहीं, हॉर्मुज भी बंद कहाँ किया है। हॉर्मुज केवल जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनका एक दो बयान आया है, वैसे अभी ऑफिशियली हॉर्मुज को बंद नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि भारत के लिए जो है ये चुनौती जिस तरह जो यथास्थिति थी उसमें भी उतनी ही थी। भारत के लिए अब एक नया एवेन्यू खुल गया है, अब वो रूस से तेल खरीद सकता है, क्योंकि वो जो टैरिफ वाली जो तलवार थी वो तो अदालत ने खत्म कर दी ना। अब वो उस तरह से तो टैरिफ ट्रम्प साहब नहीं लगा सकते, तो अब भारत के लिए छूट है कि वो रूस से जितना मर्जी तेल खरीद सकता है, तो इसकी कोई समस्या नहीं आए। जहां तक रिजीम चेंज की बार बार बात हो रही है, ये दरअसल इजराइल का लक्ष्य है। इजराइल रिजीम चेंज चाहता है। ट्रंप ने ठीक है उसकी सुर में सुर मिला दिया हमला करते वक्त, लेकिन ट्रंप का लक्ष्य रिजीम चेंज नहीं है। ट्रंप का लक्ष्य यह है कि मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं, आप रिजीम चेंज कीजिए। मैं जो है जो बाधाएं मुझे लगती हैं, जो मैं कर सकता हूं वो मैं आपके लिए कर रहा हूं। यही उसने वेनेजुएला में किया। केवल अमेरिका, और अमेरिका नहीं ट्रंप ही कहना चाहिए, ट्रंप केवल ये चाहते हैं कि जो भी नया शासक आए, चाहे वो अयातुल्ला हो या वो डेमोक्रेट हो, वो प्रो अमेरिकन हो, वो उनकी बात माने। अगर वो उनकी बात मानने के लिए तैयार है तो उनके लिए रिज्यूम चेंज की कोई जरूरत भी नहीं है, ना कोई आवश्यकता है। तो उनका एम खाली इतना है। हाँ, इजराइल जरूर चाहता है कि रिजीम चेंज होना चाहिए, शिवकांत जी, इसलिए मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत बढ़ेगी। ठीक है, आपको यह संभावना भी दिखती है कि हो सकता है कि यूएस को ट्रंप के नेतृत्व में, अगर आप ट्रंप और यूएस को जोड़ना नहीं चाह रहे अपनी बातों में, तो जैसे अफगानिस्तान से भागे थे, जैसे वियतनाम से भागना पड़ा, अब जैसे इराक से भागना पड़ा, हो सकता है ईरान से भी इसी तरह बोले जीत हुई है लेकिन हार कर वापस जाना पड़े? अब ये तो देखिए अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ट्रंप जो है वो दुकानदार हैं, जिन्होंने कहा कि व्यापारी हैं और वो हार को जीत में बदल करके बेचना जानते हैं। तो चाहे आपके दृष्टिकोण में वो हार रहे, उनको वापस जाना पड़े, अपने जो है वो बेड़े को थोड़ा खिसका ले वहां से, लेकिन वो तो अमेरिका में अगर बेच जाते हैं ये कह के कि मेरी जीत हो गई है, तो वो जीत मानी जाएगी। और जहां तक कमला हैरिस के स्टेटमेंट की बात है, तो वो आपत्ति केवल डेमोक्रेट्स को ये है कि आपने कांग्रेस से पहले इजाजत नहीं, कांग्रेस की स्वीकृति के बगैर हमला कर दिया। ये नहीं है कि आपने ईरान पे हमला क्यों किया। तो इस मामले में अमेरिका पूरा जो है वो ट्रंप सरकार के साथ है। जो खमेनेई को जिस तरह से मारा गया उस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन खमेनेई हट गए, इस पे पूरा अमेरिका खुश है, पूरा इजराइल खुश है, और अंदर ही अंदर पूरे अरब जो पड़ोसी हैं वो भी खुश हैं। वो बोलेंगे नहीं, लेकिन वो भी ये चाहते थे कि मुल्लाशाही जो है ये ईरान से हटनी चाहिए। शिवकांत जी, आपके पास जो जानकारी है, आपकी जो समझ है, ईरान में कितने % लोग होंगे जो खमेनेई के जाने से खुश होंगे? अंदर खाने मुझे लगता है 10-20-25% तो हैं जो खुश हैं, कुछ जो खुश हैं, 20%, और खासकर जो नई जनरेशन जो इससे उकताए हुए हैं। देखिए ये एक 47 साल बहुत लंबा अरसा होता है, 2 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। तो जो लोग जिन लोगों की उम्मीद या जिन लोगों के सपने लेकर के खुमैनी साहब आए थे वो जा चुके हैं, उनका युग, उनकी पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। नए लोग आए हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह से धीरे धीरे जो अरब देश हैं, अब जैसे हम लोग एक बात भूल रहे हैं कि सब जगह हमले हो रहे हैं, सऊदी अरब पे कोई हमला नहीं हो रहा है। तो ये एक सबका दादा तो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब पे हमला नहीं किया। तो एक विंडो उन्होंने भी खोल रखी है अपनी कि बातचीत का मामला आगे बढ़ेगा तो सऊदी अरब के थ्रू ही बढ़ेगा। तो इन सब ने अपना गियर चेंज कर लिया। ये तेल से अब औद्योगिक व्यवस्था की तरफ, अब क्लीनर एनर्जी वाली व्यवस्था की तरफ धीरे धीरे सारे देश आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, बूम कर रहा है जो है, बड़े बड़े शहर दुबई और दोहा ये सब बन गए हैं। तो वहां तेहरान में भी, मतलब ईरान में भी जो यंगर जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, वो चाहती है उसी तरह का विकास हो। और ये लोग जब तक रहेंगे
तब तक तो उस विकास की कोई उम्मीद है नहीं। ओके, अचल जी आखिरी सवाल। अचल जी, ईरान की भी जीत की कोई संभावना आप देखते हैं क्या? और जीत का मतलब क्या होगा? ईरान किस हालात में ये कह सकेगा कि हम जीत गए? देखिए, ईरान अगर बैक टू नॉर्मल बिजनेस हो जाता है, इनकी जो सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप है वो वापस आ जाती है, और किसी भी कारणवश अगर ये लड़ाई थम जाती है, तो ईरान के लिए तो फिर बल्ले बल्ले ही है ना। सब ईरान की जीत ही है, इन्हें वे ईरान की जीत है ही। क्योंकि जब आपका दुश्मन घर से ये कह के निकला है कि मैं आपको निस्ते नाबूद कर दूंगा, और वापसी में वो सिर्फ ढोल बजाता हुआ चला जाए कि हाँ मैं उसके आपके घर के शीशे तोड़ के वापस आ गया हूं, तो उससे तो बात बनती नहीं है। तो ये ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक किस्म से वही रहेगा। एक चीज अगर समय है तो मैं जाते जाते बोल देता हूँ कि ये जो ईरान न्यूक्लियर इशू है ना, इसका ओवर हाइप किया गया है अमेरिका की तरफ से। असली मुद्दे अलग हैं। असली मुद्दा इजराइल चाहता है ईरान को टोटली खत्म कर देना। ईरान ने तो ईरान न्यूक्लियर इशू पे 2016 में सहमति दे दी थी। एग्जैक्टली। ईरान न्यूक्लियर डील हो गई थी, उसमें अमेरिका भी शामिल था, उसमें यूरोप भी शामिल था। और इस बार तो मैं वही तो कह रहा था शुरू में जो बता रहा था अचल जी, इस बार तो इन लोगों ने नई डिमांड रख दी कि भैया अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म कर दो। मतलब पहले न्यूक्लियर से शुरू हुए थे, फिर मिसाइलों पे आ गए। मालूम उनका वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। उनका असली ऑब्जेक्टिव है ईरान को ही खत्म कर दो। ईरान के किसी प्रोग्राम को खत्म नहीं करना, ईरान की जो है उसके अस्तित्व को खत्म करना। और इजराइल से कोई पूछता ही नहीं है, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई बात ही नहीं करता। वो तो न्यूक्लियर पावर है ऑलरेडी, तो उसको एक नॉन न्यूक्लियर पावर से क्या तकलीफ हो रही है? ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी कुछ कह रहे हैं क्या? 20 सेकंड ले लीजिए सतीश जी। मैं ये मानता हूं कि ट्रंप कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने देगा। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए। अब बाकी कमेंट में आप बताइए, दर्शकों से अपील, आपको क्या लगता है इस युद्ध में कौन सही है कौन गलत, और क्या ये युद्ध जल्दी रुकने वाला है क्या? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।